मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड में कितनी गहरी शक्तियां छिपी हुई हैं? आज हम एक ऐसे नाम के बारे में बात करेंगे जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह नाम एक अद्भुत शक्ति का प्रतीक है जो हमारे आसपास हमेशा मौजूद होती है। लेकिन अगर आपके शरीर में या आपके आसपास कोई गंदी शक्ति है तो यह वीडियो आपके फोन में नहीं चलेगा। क्या आप जानते हैं कि हम सभी ऊर्जा से बने हुए हैं और हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी आस्था, ये सब हमारे आसपास की ऊर्जा को प्रभावित करती है। जब हम नकारात्मकता या गंदगी के संपर्क में आते हैं तो यह हमारी ऊर्जा को कमजोर कर सकती है। इसलिए इस नाम को जानने से पहले आपको अपने आसपास की ऊर्जा को साफ करना होगा। ध्यान लगाएं, सकारात्मकता को अपनाएं और अपने मन को शांत रखें। जब आप इस नाम को जानेंगे तो आप महसूस करेंगे कि यह केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि एक शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। ध्यान रखें, इस ब्रह्मांड में हर चीज का एक कारण होता है। अगर आप तैयार हैं तो चलिए इस रहस्य का सामना करते हैं और अपनी ऊर्जा को मजबूत बनाते हैं। आपका समय आ गया है। क्या आप तैयार हैं? अगर आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं तो कमेंट में हां लिखें और आगे बढ़ें। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग बहुत ज्यादा अचंभित हैं, पागल हो रहे हैं कि आप दिन पर दिन कैसे ग्लो कर रहे हैं, कैसे इतना ज्यादा शाइन कर रहे हैं जितना आपके चेहरे पर शाइन आ रहा है। ना उतना उनकी समझ लो, उनकी मौत आ रही है। आपके मस्तिष्क का तेज देकर वो बहुत ज्यादा ना उतावले हो रहे हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं। आपका कोई नाम भी लेता है ना तो वह बहुत ज्यादा ना बौखला लग जाते हैं, पागल हो जाते हैं। समझ लो उनका बीपी बढ़ जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपके एक नाम को सुनकर। इतने ज्यादा उनके ना उनके मतलब उनके व्यक्तित्व में, आपके व्यक्तित्व का डर बैठ चुका है। बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है ना, ये बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक लोगों के लिए आया है। जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, आप लोग बहुत ज्यादा लकी है कि डिवाइन शक्तियों ने, दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है इस वीडियो के लिए। क्योंकि यह वीडियो ऐसा है, यह उन्हीं लोगों तक जाएगा, उन्हीं के लिए इसमें मैसेज आए हैं जो आज इसे सुन पा रहे हैं, जो आज इसे पढ़ पा रहे हैं, जिन्होंने आज इस वीडियो पर टर किया है। तो आपके लिए यह मैसेज आया है कि कुछ लोग आपके आसपास के कुछ लोग हो सकते हैं। देखो, मैं यहां पर एक चीज बोलूंगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो आपको ना उन्होंने शायद कभी ना कभी मजाक में या किसी बहुत ज्यादा गुस्से में, लोग कभी कभी गुस्से में आके ना सच बोल जाते हैं। जब वो बहुत ज्यादा गुस्से होते हैं, जब उनको लगता है कि वो हार रहे हैं, वो पागल हो रहे हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा नीचे चले गए हैं और वह आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। आपके मस्तिष्क का तेज, जहां पर आपकी थर्ड आई चक्रा होती है, उसको देख कर जब उन्हें बहुत ज्यादा ना बेचैनी होती है, जेलस होती है ना, तो ऐसे इंसान ना जब बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं या कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब आप दोनों को नोक झोंक हो जाती है, तो कुछ ऐसी चीजों में वो ऐसा कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे जिससे आपको एक पल के लिए लगेगा कि इस इंसान ने सच बोल दिया है। तो उन्होंने यहां पर मुझे दिख रहा है, ऐसा कोई इंसान, उन्होंने गुस्से में कभी ना कभी आपको यह कहा ही होगा कि तुम्हारे नाम सुनकर मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ मचती है, तुम्हारा तो बीपी बढ़ जाता है तुम्हारा, बस नाम सुनकर। तो आप ना इस चीज को सीरियस मत लेना। पता है उन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा? अगर किसी ने बोला होगा, और मुझे तो यहां पर लग रहा है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है ना, तो वो इंसान एक्चुअल में आपसे बहुत ज्यादा जेलस है, बहुत ज्यादा, मुझे यहां पर लिख रहा है, बहुत ज्यादा ईर्ष्या भाव है उसके अंदर, बहुत ज्यादा हिडन कंपटीशन है। भले ही वो आपको बताए ना बताए, मजाक में बोला होगा या गुस्से में बोला होगा, लेकिन बोला होगा। तो ये चीज तय है कि वो इंसान बहुत ज्यादा आपसे जेलस है, बहुत ज्यादा उसे जलन है, आपकी तरक्की से बहुत ज्यादा उसे जलन हो रही है। आज ना बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है इमोशनल भी होने वाले हो। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको ऐसी ऐसी बातें आज पता चलेगी कि आपको लगेगा कि वाह, मतलब मैं इतना ज्यादा लकी हूं या इतना ज्यादा लकी हूं कि परमेश्वर मेरे लिए हमेशा ढाल बनकर खड़े रहते हैं और मुझे इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। मैं उनका इतना प्रिय हूं।
इतना प्रिय मतलब बच्चे हो आप, बहुत ज्यादा डिवाइन के सच्चे और प्रिय बच्चे हो आप। तो यही कारण है कि आपको ना यहां पर डिवाइन ने चूज किया है। यहां पर मुझे लग रहा है ना किसी ने बहुत ज्यादा ना गदर मचाने की कोशिश करी है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को खत्म खराब करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है। लेकिन डिवाइन ने क्या किया पता है? डिवाइन उनके सामने खड़े होकर, कहते ना वनस खड़े हो जाते हैं, तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं, तो वहां पर खड़े होकर उस इंसान का ना सर्वनाश कर दिया, उनकी लाइफ को ना बिल्कुल तहस नहस कर दिया। आज मैं ये नहीं कहूंगी कि उनकी ना तहस नहस होगी, मैं यहां पर ऐसी एनर्जी पिक कर रहा हूं कि उनकी ना उनकी लाइफ ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा गदर मची हुई है। वो अपनी लाइफ में ना हर एक चीज को खोते हुए देख रहे हैं, हर एक चीज जो अपनी लाइफ में वो बहुत जो उनकी चाहत थी, जो वो हमेशा से चाहते थे कि वह उनको मिले, और जो आपकी लाइफ से वह हटाना चाहते थे, उन चीजों को, उन खुशियों को वो स्टार्ट हो चुका है, वो कर्मा उनको मिलने लगा है ना, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। डेफिनेटली ये कोई ऐसा फैमिली मेंबर है यहां पर 222 वाओ, डेफिनेटली यहां पर 222 मैं वीडियो बना रही, यहां पर 222 दिखा है, मतलब ये बात तो बिल्कुल डेफिनेटली यहां पर डिवाइन ने मतलब ये चीज कह दिया कि ये आपके कोई फैमिली मेंबर का ही इंसान होगा जिसे आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। और यहां पर 444 भी दिखा है, तो ये ऐसा इंसान है जो आपकी खुशियों से ना बहुत ज्यादा जलता है, इसको बहुत ज्यादा जेलस होती है आपसे। ये कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, रिश्तेदारों में भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा ना जेलस होते हैं। और देखो ये कभी आपको बताए ना बताए, ये मतलब दिखाते होंगे, सोव करते होंगे कि नहीं इनके पास तो सब कुछ है, ये तो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, लेकिन ये आपसे बहुत ज्यादा ना कंपटीशन रखते हैं, हिडन कंपटीशन बहुत ज्यादा रखते हैं। मतलब ये आपसे बहुत ज्यादा ना, ये हमेशा आपसे ना ऊपर रहना चाहते हैं, आपसे हमेशा अच्छा दिखना चाहते हैं, हमेशा आपसे ऊपर रहने की इनकी बहुत ज्यादा कोशिश होती है। लेकिन जितना ये चाहते हैं ना कि ये आपसे ऊपर जाए, उतना परमात्मा इन्हें नीचे उठा के फेंक देते हैं। कितना यह अपने लाइफ में उन चीजों को अपनी लाइफ से जाते हुए देखते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं हमेशा ये फर्स्ट रहे, ये आपको आउटसाइन करना चाहते हैं, आपको आउट प्ले करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है कभी भी। ये ऐसा इंसान है, इसके कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो इसने कभी ना कभी आपको मजाक में या बहुत ज्यादा किसी बात को लेकर गुस्से में बोल दिया होगा कि तुम्हारा नाम सुनकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, तुमसे बात नहीं करना चाहता हूं, या कुछ ऐसी चीजें जिससे आपको लगा होगा, कभी ना कभी ये फील हुआ ये इंसान सच बोल रहा है, इसको बहुत ज्यादा मुझसे ना जलन है, तकलीफ रहती है। और ना तो ये चीज हुआ होगा कि कभी आपके आसपास के कुछ ऐसे लोगों ने इस इंसान के बारे में आपको कुछ बताया होगा, और जब भी आएगा ना हमेशा एक चीज, तो ये हमेशा बड़ बोला इंसान है, ये बहुत ज्यादा छोड़ने वाला इंसान कि मेरे पास ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। क्यों करता है? क्योंकि ये इंसान हमेशा आपसे ना बहुत ज्यादा नीचे पाता है, खुद को बहुत ज्यादा नीचे पाता है, तो यही कारण है कि बहुत ज्यादा बड़बोला, बहुत ज्यादा शॉप करता है। मैंने ऐसे किया है, वैसे किया है, ये खरीदा है, वो खरीदा हूं, ऐसा हूं, ऐसी हूं, कोई भी हो सकती है, मेल फीमेल कोई भी। लेकिन ये ऐसा इंसान है, इसके ऐसे मतलब हरकतें मैं देख रहा हूं, और इस इंसान को ना बहुत ज्यादा इस चीज से बहुत ज्यादा तकलीफ है कि इतनी सारी चीजें करता है अपनी लाइफ में, लेकिन इसको वह आउटकम नहीं मिलता है, उसको ये मतलब वह सफलता नहीं मिलती है जो यह चाहता है। और आप बिना किसी चीज को करें, मैं यहां पर यह एनर्जी बहुत ज्यादा देख रही हूं, बिना किसी चीज को करे, बिना किसी मेहनत को करे ना, आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, बहुत ज्यादा आपको सक्सेस मिल रहे हैं, यहां पर मैं ये एनर्जी पिक कर रही, बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हो, तो इस इंसान से, इस बात को भी, इससे ना बहुत ज्यादा मौत आती है। और ये कोई फैमिली मेंबर है, पूरी फैमिली ही यहां पर दिख रहे हैं जो आपसे बहुत ज्यादा ना जेल्स रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी। इन्होंने देखो हो सकता है साइकिक अटैक्स आपके ऊपर किए हैं, कुछ स्पिरिचुअल अटैक्स भी आपके ऊपर किए, वो वाले वॉर भी डिवाइन ने आपके ऊपर उस चीज को ना लागू नहीं होने दिया आप पर, वो सारी चीजें वर्क नहीं कर पाई। इस वजह से भी ये इंसान ना बहुत ज्यादा तकलीफ में रहता है, बहुत ज्यादा, मतलब इस इंसान को दुख है। कैसे? हर बार कैसे ये बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है? तो वो इंसान ये नहीं समझ रहा है कि ये परमेश्वर की कृपा है, ये आपके ऊपर डिवाइन शक्तियों हैं,
यहाँ पर 3 एंजल्स मुझे दिख रहे हैं जो आपको हर समय प्रोटेक्ट करती हैं। जब आप नींद में भी रहते हो तब भी ये आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। जब आप बाहर जाते हो तब भी ये आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। जब आप घर में रहते हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, घर पे भी आपको बहुत ज्यादा साइकिक अटैक्स आपके ऊपर मतलब करते हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स आपके ऊपर करते हैं। लेकिन हर बार आप प्रोटेक्ट रहते हो, हर बार आप दिव्य शक्ति, क्योंकि दिव्य शक्तियों ने एक ऐसा घेरा आप लोगों के ऊपर बना रखा है, आपके घर में एक ऐसा घेरा बना रखा है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता है। तो यहां पर मुझे ऐसा ये फील हो रहा है, जो डाउनलोड मैसेज आया है, कोई ऐसा इंसान जो आपके घर का है, आप इसे बहुत पहले से जानते हो। यहां पर ये दिख रहा है बहुत पहले से। और देखो यहां पर ये चीजें भी मैं कहूंगी कि आप इस इंसान के इंटेंशंस भी जानते हो, कि ये आपसे एक्चुअल में जलता है, ये आपकी फैमिली से जलता है, ये आपके पेरेंट्स से, वाइफ से, बच्चों से, आपसे जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपसे जेलस रहता है, बहुत ज्यादा जलता है ये इंसान, ये जलती है ये इंसान। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। जब भी आप अपनी लाइफ में आपने बहुत अच्छा किया होगा, बहुत ग्रो किया होगा, या बहुत ज्यादा शाइन या कुछ ऐसी चीजें आपने अपनी लाइफ में अचीव करी होगी, इस इंसान के फेस पर आपको वो तकलीफ जरूर से दिखा होगा, वो दर्द आपने जरूर से महसूस किया होगा, वो जलन आपने जरूर से इस इंसान के चेहरे पर देखा होगा, और आपने यह चीज महसूस किया होगा कि ये कितना जल कुकड़ा इंसान है, कितना ज्यादा ये इंसान जलता है आपसे। और आपकी फैमिली से ये चीजें यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। ये आपका कोई अपना ही हो सकता है, और बहुत पहले से आप इस इंसान को जानते हो, इसके इंटेंशंस को भी जानते हो कि इसके इंटेंशंस बहुत ज्यादा नेगेटिव है आपके लिए। यही कारण है, यहां पर ये भी चीजें मैं देख रहा हूं, यही कारण है बहुत ज्यादा। मतलब आप अब इस इंसान से हर बातें डिस्कस नहीं करते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें, हाँ सबकी, लेकिन आप ये नहीं बताते हैं कि आपकी लाइफ में आपने क्या अचीव किया है, क्या आपकी लाइफ में होने वाला है, क्या आपका टारगेट है, क्या आपके गोल है, क्या आपके मिशंस हैं। इस सारी चीजों को आप अब ज्यादा शो नहीं करते हो। आप बहुत ज्यादा, पहले ऐसा था, मैं यदि देख रहा हूं, आप बहुत ज्यादा ओवर शेयर करते थे बातों को, अपनी चीजों को, अपनी सीक्रेट को। लेकिन अब आप बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हो, बहुत ज्यादा सावधान हो चुके हो। अब आप इन चीजों से खुद को, मतलब अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो, इवल इंटेंशन से बचाना चाहते हो, इवल लोगों से बचाना चाहते हो, और इनसे ऐसे गंदे इंसान के थॉट से बचना चाहते हो। ये कोई फैमिली मेंबर से आप बहुत ज्यादा बचना चाहते हो। सबसे पहले मैं बताऊं आपको ये चीज, लोग परायों से तो बाद में बचते हैं, सबसे पहले लोग अपनों से ही बचते हैं। यहां पर अपने बहुत ज्यादा मुझे दिखते हैं, अपने लोग बहुत ज्यादा आज के डेट में जलते हैं। लोगों से अपने लोग बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं, कंपटीशन वाली, मतलब एनर्जी उनकी रहती है, भावनाएं रहती हैं कि इस इंसान से हमेशा ऊपर ही रहना है, इस इंसान को कभी भी अपनी लाइफ में मतलब मैं इस इंसान को कभी भी अपने से नीचे नहीं देख सकता हूं या देख सकता हूं। ऐसी एनर्जी बहुत ज्यादा दिखती है मुझे, बहुत ज्यादा, और आज भी मुझे ऐसी ही एनर्जी दिख रही है। तो आपको यहां पर बहुत ज्यादा अवेयर रहने के लिए डिवाइन कह रहे हैं, और आप बहुत ज्यादा अवेयर भी रहते हैं। तो देख लेते हैं इस वक्त डिवाइन एनर्जी आपको क्या बताना चाहते हैं। अभी करंट में यस डेफिनेटली जेलस फैमिली मेंबर देखा, मैंने कहा था और डिवाइन ने भी यही चीज कहा है। जेलस फैमिली मेंबर्स यहां पर आए हैं। कोई जेलस फैमिली मेंबर हैं जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही, मतलब पहले से ये जानते हैं, ये कोई जेलस फैमिली मेंबर्स ही है जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस रहते हैं। और देख लेते हैं डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं। इस वक्त आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ ओनली विथ यू। तो कोई आपके साथ अपनी पूरी लाइफ को देखता है, वो आपके साथ अपनी पूरी लाइफ को ना बिताना चाहता है, मतलब आपके साथ ही स्पेंड करना चाहता है अपनी पूरी लाइफ को। वो आपके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है उन्हें आपके साथ रहना। तो ये चीजें यहां पर आ रही हैं, और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। आप अपनी शक्तियों को पहचान चुके हैं, वाओ, आप अपनी पावर्स को पहचान चुके हैं, आप अपनी शक्तियों को पहचान चुके हैं। जो शक्ति, जो चीज, जो दिव्य शक्तियां हैं आपके अंदर, वह आपके अंदर ना जागृत हो चुकी है, और आप इस चीज से ना बहुत ज्यादा, अब मतलब यहां पर दिख रहा है कि आप उन चीजों से ना अवेयर हो चुके। आपको पता चल चुका है कि आपके अंदर ना दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य पावर है, ओके। और आप इन चीजों को ना पहचान रहे हैं कि आपको कुछ ऐसे शक्तियां मिली हैं डिवाइन से, जिन शक्तियों को आप पहले नहीं पहचान पाते थे।
लेकिन अब आप पहचान रहे हैं। आप चीजों को आप बहुत ही अच्छे से पहचानते हैं। एंग्री तो कोई बहुत ज्यादा गुस्सा है, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, हो सकता है जलन है, बहुत ज्यादा जल कुकड़े इंसान के टाइप हो सकते हैं, इंसान आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, या उनकी ऐसा हो सकता है अभी करंट में देखा जाए तो वो अभी घुसते हैं, उनकी फैमिली में कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी, कुछ ऐसी बात हुई होंगी जिसके वजह से भी बहुत ज्यादा को कर्मा मिलता है। इंसान को कर्मा मिलता ही मिलता है। एक ना एक दिन जो उन्होंने किया है, ना 1 साल नहीं मिलेगा, 2 साल नहीं मिलेगा, 3 साल नहीं मिलेगा, जब मिलने लग जाता है ना तो एक साथ बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में होती है और पूरी तरह से समझ लो लाइफ में ना ऐसा लगता है क्योंकि उनका सर्वनाश का समय हो चुका है, सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। और ये चीज यहां पर मैं देख रहा हूं इंसान का, ना उल्टा घड़ी स्टार्ट हो, कहते हैं ना कि सीधी घड़ी चल रही है, अभी उल्टी घड़ी आएगी तब पता चलेगा उसकी घड़ी उल्टी चलने लगी, अब उसका समय बहुत खराब चलने लगा है। वो इंसान ना अभी भी मुझे दिख रहा है जो भी आपको बहुत ज्यादा टारगेट करता है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब ईवल चीजें ट्राई करता है, तो वो चीजें मुझे यहां पर दिख रहा है कि वो इंसान ना इस टाइम पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, या हो सकता है वो आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, आपसे बहुत ज्यादा मतलब वो हो सकता है एंग्री है, गुस्सा है, इतनी सारी चीजों करने के बाद भी वो कभी भी वो मतलब उसे वो मतलब देखो वो रिजल्ट नहीं मिलता है जो वो चाहता है, वो जो एक्सपेक्ट करता है वो आपके लाइफ में चीजों को देखने के लिए वो उसे मिलता नहीं है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा एंग्री है। और यह गुस्सा, ये जो है इसकी आंखों में इतना ज्यादा गुस्सा है, इतना ज्यादा जलन है, यह अपनी फैमिली पर भी दिखाता है और उसकी फैमिली भी ऐसी है किसे मतलब देखो हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम चल रही है किसी टाइप की, जिस वजह से बहुत ज्यादा इनकी फैमिली में मेस्ट मची हुई है, बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में ना खराब स्थिति देखी है। मुझे ऐसा यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत ज्यादा ये अपनी लाइफ में ना सारी चीजों को खोते हुए दिख रहे हैं। सो यू इन माई ड्रीम, किसी ने आपको अपने सपने में देखा है, हो सकता है कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको अपने सपने में देखा है, वह आपको यह बताना चाहता है कि तुम मेरे सपने में आते हो, या उन्होंने आपको अपने सपने में देखा है। यहां पर यह मैसेज जा रहा है गोल्ड डिगर ग्रेडी। तो आपके आसपास देखो कुछ लालची लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा लालची रहते हैं, लालच से वह आपसे जुड़े रहते हैं, इनके इंटेंशंस प्योर नहीं है, ये आपसे इस कारण से कुछ लोग देखो ऐसा हो सकता है आपसे ना कुछ लोग इस कारण से भी जुड़े रहते हैं क्योंकि आप उनका काम कर देते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी चीजें आपसे बन जाते हैं, आप उनकी फाइनेंशियली मदद कर देते होंगे, कुछ ऐसी चीज जिस वजह से कुछ लोग आपसे जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं अवान यहां पर कह रहे हैं, हो सकता है करंट में भी कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा मतलब मीठी मट्ठी बातें कर रहे होंगे, बहुत मीठी छुड़ इंसान टाइप के ये लोग हो सकते हैं, अच्छी बातें करके आपसे अपने काम को सिद्ध करवाते हैं, बाद में आपको टाटा बाय बाय बोल देंगे। ओके, तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं गोल्ड डिगर गेडी लोग जो लालची हो, जो अपने काम को ही परफेक्ट करने के लिए आपसे जुड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप सबकी हेल्प कर देते हो। यहां पर मैं देख रहा हूं आपकी जो नेचर है ना बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर है, आप सबकी हेल्प कर देते हो, लेकिन ऐसे लोगों की भी हेल्प ना करें जो अपना काम करने के बाद आपको पहचाने ही नहीं, ठीक है। तो हो सकता है, हो नहीं सकता, मुझे यहां पर दिख रहा है ये लोग हैं, ऐसे लोग हैं एफ मेजर चेंज आपके लाइफ में बहुत ज्यादा मेजर चेंज होने वाला है, किसी तरह का चेंज मैं आपकी लाइफ में देख रहा हूं, हो सकता है कोई चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, डेफिनेटली कोई चेंज आपकी लाइफ में आएगा। ट्रेवल आप हो सकते हैं, बहुत जल्दी कहीं ट्रेवल करने वाले हैं, आपकी लाइफ में कुछ ट्रेवल्स में देख रही हूं, आप कहीं पर जाने वाले हैं, ट्रेवल करने वाले हैं, कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं। आप मेरा दिल भी कितना पागल है, यह प्यार भी बस ही से करता है। कोई आपको सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता है कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपसे ही करते हैं, लेकिन जब आप उनके सामने जाते हो तो वह कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि वह आपसे क्या बात करें। ओके, यू आर गुड कर्मा, इट्स कमिंग टू यू, आपके अच्छे कर्म आपके पास आ रहे, आपने जितने अच्छे कर्म किए, जितने सच्चे कर्म आज तक किए हैं, बहुत अच्छे कर्म उनका ना हो सकता है, अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आने वाले टाइम में आपको जरूर मिलेगा। ये जो सो कॉल्ड फैमिली लोग हैं ना, आपके मुझे यहां पर ये बहुत ज्यादा वाइब्स आ रही हैं, आज ये बहुत ज्यादा दिख रहा है फैमिली के लोग,
अब ऐसा नहीं है कि आपके खुद के फैमिली के लोग कैसे, जैसे कि कह सकते हैं कि ये इंसान दूर दूर के रिश्तेदार भी हमारी फैमिली से ही जुड़े रहते हैं, क्योंकि हमें जब इंट्रोडक्शन किसी से करवाना होते तो हम कहते हैं कि हाँ, ये तो हमारी फैमिली है। तो हो सकता है दूर दूर के कुछ ऐसे रिश्तेदार भी हैं, आपके आसपास के लोग, जो आपको इस टाइम पर देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा ना ग्रो कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा सक्सेस पा रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में तरक्की हो रही है। तो कोई ऐसा इंसान है जो आपकी तरक्की से बहुत ज्यादा जलता है, और ये फैमिली के ही लोग हैं। ऐसे नहीं है कि आसपास के कुछ ऐसे लोग, डेफिनेटली फैमिली वाइफ सारी है। कुछ फैमिली लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं। कॉपी कैट्स, आई वॉन्ट टू बी यू। तो कोई आपको बहुत ज्यादा कॉपी करता है, क्या है, आपको फॉलो करते हैं, आपको कॉपी करते हैं, आपको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, आपकी ही तरह बनना चाहते हैं। आपके स्टैंडर्ड को देखकर उन्हें बहुत ज्यादा जलन मस्ती है। वो चाहते हैं ऐसी लाइफ, वो भी वो आपको देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली पोजीशन में हैं, आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, लोग आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो वही काम को, वही चीज को जब वो करने जाते हैं तो उन्हें वैसा आउटकम नहीं मिलता, वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है, जिस वजह से मुझे ऐसा यहां पर दिख रहा है, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कोई तो ऐसा इंसान दिख रहा है जो भगवान से ही शिकायत करते हैं कि आपने ऐसा कौन सा गलत, मतलब वो कहते हैं कि उस इंसान ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जो इंसान किसी को भी छूता है वह सोना बन जाता है, और मैं जिस चीज को छूता हूं वो राख बन जाता है। मतलब उनके लाइफ में ना ये चीजें हैं, कहीं ना कहीं वो शिकायत भगवान से भी करते हैं। मैंने वादा किया है कि जब आप मुझे पुकारेंगे तो मैं आपको उत्तर दूंगा और आपकी कल्पना से परे की चीजें प्रकट करूंगा, अलौकिक शक्तिशाली चीजें। लेकिन अब समय आ गया है कि आप विश्वास का एक कदम उठाएं। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। यह मत सोचते रहें कि आप उन आशीर्वादों के अयोग्य हैं जो मैं आपके जीवन में डाल रहा हूं। यह स्वीकार करने और पूरे दिल से विश्वास करने का समय है कि मैंने आपको बदल दिया है। आप अब वह नहीं रहे जो आप पहले थे। मैंने आपके पापों को क्षमा कर दिया है और अपने खून की शक्ति के माध्यम से मैंने आपको नया बना दिया है। मैंने आपके दिल में जो बदलाव शुरू किया है वह वास्तविक है, और यह आपके भीतर से जीवन देने वाले फव्वारे की तरह बहेगा। यह आपके चरित्र को आकार देगा, आपकी आत्मा को नरम करेगा और दूसरों के साथ आपके व्यवहार को बदल देगा। मैं ये शब्द आपसे इसलिए कहता हूं ताकि आप उन्हें प्राप्त कर सकें, उन्हें अपने पास रखें, उन पर ध्यान दें और उन पर विश्वास करें। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके संघर्षों के समुद्र को अलग कर दूं और आपको आशीर्वाद की भूमि में ले जाऊं? फिर जो मैं आपको बता रहा हूं उसे स्वीकार करें। मैं आपसे प्यार करता हूं। आप शून्य हैं। मैं आप में कुछ महान और अद्भुत करने के लिए उत्सुक हूं। केवल तभी विश्वास न करें जब जीवन आसान हो। मुझे थामे रहें जब आपका मन अशांत हो, जब आपकी आस्था पर हमला हो, जब दूसरे आपकी मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाएं, कुछ आपको आपकी पिछली गलतियों की याद दिलाएं। एक कह रहे हैं कि जब आप में इतनी खामियां हैं, मैंने आपको बुलाया है, आपको छुड़ाया है और आपको अलग किया है। मेरी प्रतिज्ञाओं में साहसपूर्वक चलें, यह जानते हुए कि मैं आपके साथ हूं। हमेशा मेरी बात सुनो, अपना चेहरा मेरी उपस्थिति की ओर मोड़ो, मेरी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करो। जो लोग आप पर आरोप लगाते हैं वे आपका भला नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं आपको जीवन देने और आपको बचाने आया हूं। मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। मैं आपको यह निश्चितता के साथ बताता हूं, मैं आपको बदल दूंगा। मैं इसे फिर से घोषित करता हूं, मैं आपके जीवन में कुछ अद्भुत कर रहा हूं। आपका भविष्य लोगों या उनकी राय से आकार नहीं लेता है, यह मेरे हाथों में है, यहीं और अभी। इसी क्षण आपको मुझ पर विश्वास करना मेरा शक्तिशाली शब्द आपकी तलवार है। चलते रहो, और यदि तुम्हें रुकने की आवश्यकता है तो इसे प्रार्थना करने, मेरी उपस्थिति की खोज करने और मुझ में आराम पाने के लिए रुकने दो। मेरे साथ प्रतिदिन समय बिताओ, क्योंकि बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम्हें समझना चाहिए और अपनी पूरी आत्मा से स्वीकार करना चाहिए कि तुम अनमोल हो, कि तुम्हारा विश्वास मूल्यवान है और तुम्हारे जीवन का महान उद्देश्य है। मेरा विश्वास करो, उन आवाजों को अनदेखा करो जिन्होंने तुम्हारा मूल्य चुराने की कोशिश की है। मैं तुम्हें प्रेम की आंखों से देखता हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं। मेरे लिए तुम हमेशा महत्वपूर्ण रहे हो और हमेशा रहोगे, और मैं इसे जितनी बार आवश्यक हो दोहराऊंगा,
जब तक कि ये शब्द तुम्हारे दिल पर अंकित ना हो जाएं। जब तुम प्रत्येक सुबह अपनी आंखें खोलोगे, मैं चाहता हूं कि तुम अपने बगल में मेरी उपस्थिति महसूस करो। छोटे और कोमल तरीकों पर ध्यान दो जो मैं तुम्हें दिखाता हूं। जल्द ही तुम्हारा जीवन एक चमत्कार से पूरी तरह बदल जाएगा, इतना बड़ा कि यह न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को बदल देगा। मैं अपने वादों के प्रति वफादार हूं, और क्योंकि तुमने विश्वास मैंने तुम्हें जो आशीर्वाद दिए हैं उन्हें चुरा लो। तुम्हें पता है कि ऐसे लोग हैं जो तुम्हें समृद्ध होते देखकर तुमसे ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हारी खुशी और एकता से परेशान हो जाते हैं। वे तुम्हारे परिवार को प्रेम में फलते फूलते देखकर क्रोध से जल उठते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम प्रतिदिन मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, मेरी आवाज सुनो और अपने आत्मा को मेरे वचन से पोषित करो। ज्ञान और विवेक से भर जाओ और अपनी आत्मा को सतर्क रखो। मैं तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक और तुम्हारा प्रदाता हूं। मेरे करीब रहो और कोई भी तुमसे वह नहीं छीन सकता जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम्हारा जीवन तुम्हें हमेशा घेरे रहता है। मैं यहां हूं। यह मत कहो कि मैं नहीं कर सकता। यह मत कहो कि मेरे पास कुछ नहीं है। यह मत कहो कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, क्योंकि मैं ही वह हूं जो कर सकता हूं। मैं ही वह हूं जिसके पास है। मैं ही वह हूं जो आगे देखो, वह जो अपना मन कभी नहीं बदलता। मैं तुम्हें ठीक वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो। मैं वह हूं जो खुशी के क्षणों में तुम्हारे साथ हंसता हूं, वह जो तुम्हारे घायल होने पर तुम्हारे दर्द को महसूस करता है, वह जो तुम्हारी जीत में खुश होता है। मैं वह हूं जो तुम्हें मजबूत बनाता है, जो तुम्हारे गिरने पर तुम्हें उठाता है और जो तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता होने पर तुम्हारे पास पहुंचता है। मैं यीशु हूं। मैं तुम्हारा भगवान हूं। मैं तुम्हारा मित्र हूं। डरो मत, हारो। अपने शत्रुओं को मत दो। अपनी हार में खुश हो जाओ, सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने प्रियजनों के लिए, बल्कि सबसे बढ़कर, क्योंकि मैंने तुम्हें बेहद प्यार किया है। मैं तुम्हारे लिए क्रूस का वजन उठाते हुए दुख के मार्ग पर चला हूं। प्यार के लिए, क्षमा के लिए, तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए, तुम्हारी चिकित्सा के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए। मैं तुम्हारे सबसे कठिन क्षणों में तुम्हारे साथ हूं। हम परीक्षणों के माध्यम से हाथ में हाथ डाले चलेंगे। अब तुम हार न मानने के लिए प्रतिबद्ध हो और मैं अपनी चुनौतियों का साहस के साथ सामना करें। डरें नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं आपकी सहायता करूंगा। मैं आपकी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। आपको केवल मेरी आवाज सुनने की जरूरत है। मेरे मार्गदर्शन का पालन करें। उस उद्देश्य की ओर दृढ़ता से चलें जो मैंने आपके सामने रखा है। संदेह में अपनी निगाहें नीचे न करें। अपनी आंखें ऊपर उठाएं, क्योंकि मैं आपका हाथ थामे हुए हूं और कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं आपका मित्र हूं जो कभी असफल नहीं होता, जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो कभी अपना मन नहीं बदलता। मैं आपको वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे आप हैं। मैं वह हूं जो खुशी के क्षणों में आपके साथ हंसता हूं, जो आपके घायल होने पर आपके दर्द को महसूस करता है, जो आपकी जीत में खुश होता है। मैं वह हूं जो आपको मजबूत बनाता है, जो आपके गिरने पर आपको उठाता है और जो आपकी सबसे अधिक आवश्यकता होने पर आपके पास पहुंचता है। मैं यीशु हूं। मैं आपका भगवान हूं। मैं आपका मित्र हूं। डरो नहीं, हार मत मानो। अपने दुश्मनों को अपनी हार में हाथ डालकर अब आप हार न मानने का संकल्प लें और मैं आपके साथ खड़ा होकर आपको शक्ति, प्रोत्साहन, शांति, विश्वास, सांत्वना, बुद्धि, साहस और खुशी देने का वादा करता हूं। मुझे थामे रहें और मैं आपको आगे ले जाऊंगा। मैंने आपको अपने परिवार के लिए एक आशीर्वाद बनने के लिए चुना है। अपने मन से हार के विचारों को हटा दें, क्योंकि हर चीज में मैं आपकी मदद करूंगा। रोजाना मेरे पास आएं और वह शक्ति प्राप्त करें जिसकी आपको आवश्यकता है। उन शब्दों को छोड़ दें जो आपको हतोत्साहित करते हैं और विश्वास में दृढ़ रहें। अपने आप को मेरे वचन से पोषित करें और आप शक्ति से भर जाएंगे। हर दिन साहस के साथ, विनम्रता और धैर्य के साथ चलें और आप इतने अद्भुत आशीर्वाद देखेंगे कि वे आपकी कल्पना से परे होंगे। एक बच्चे की सादगी के साथ विश्वास करें। मुझे अपने हृदय के सबसे पवित्र स्थान में धारण करो। तुम मेरे सामने एक चमत्कार की तलाश में घुटने टेक चुके हो। तुम मेरे उत्तर की लालसा में गहरी और हताश प्रार्थनाएं कर चुके हो।
मैं तुम्हें बताने आया हूं। मैंने तुम्हें सुना है और मैं उन तरीकों से आगे बढ़ रहा हूं जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते हो जिया। मैं तुम्हारी भलाई के लिए सभी चीजें कर रहा हूं। मुझे पता है कि यह दिन भारी लगता है, लेकिन मैं तुम्हें मजबूत करने आया हूं। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो और उन्हें अपनी आत्मा में गहराई से उतरने दो। जल्द ही तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा। मैं सच में तुमसे कहता हूं, जिस चमत्कार के लिए तुमने प्रार्थना की है वह निकट है। जिन सपनों के लिए तुमने संघर्ष किया है, जिन वादों से तुम चिपके रहे हो, वे जल्द ही वास्तविकता बन जाएंगे। तुमने परीक्षण सहन किया है और तुम तैयार हो। तुमने धैर्य के साथ इंतजार किया है और मैंने हर पल देखा है। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं। तुम्हारी आवाज मेरे कानों को अब भी मीठी लगती है। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, परिस्थितियों को संरेखित कर रहा हूं, दरवाजे खोल रहा हूं और चीजों को आपकी भलाई के लिए गति प्रदान कर रहा हूं। मैं तुम्हारे दिल की इच्छाओं को पूरा करूंगा। तुम जो निराशाएं लेकर चल रहे हो वे मिट जाएंगी और मैं जीवन और आपके परिवार में मैं आपको शरीर, मन और आत्मा में पुनर्स्थापित करते हुए उपचार लाऊंगा। आपका विश्वास फल दे रहा है और जल्द ही आप अपनी आंखों से मेरे काम की सुंदरता को देखेंगे। अंत में आप समझेंगे कि दुख के क्षणों में आपको कितनी गहराई से प्यार किया जाता है। आपने कभी कभी सवाल किया होगा कि क्या मैं वास्तव में आपको आशीर्वाद देना चाहता था, लेकिन आज मैं आपके दिल में उस तरह से भर रहा हूं जिसे आपने पहले कभी नहीं जाना होगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये पूरा हो गया है, ये स्वर्ग में घोषित किया गया है और जो कुछ मैंने आपके लिए तैयार किया है उसे कोई नहीं बदल सकता है। जिया, आपकी सफलता निकट है। मैंने जो कहा है वह पूरा होगा। कोई दुश्मन मेरी इच्छा के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। जो आशीर्वाद मैंने आपके लिए तैयार किया है उसे कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपको शांति और खुशी से भर दूंगा। आनंदित हो और आत्मविश्वास के साथ चलो। दुनिया को मेरी उपस्थिति का प्रकाश आपके माध्यम से चमकने दो। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ता जिन्हें मैं प्यार करता हूं और आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने विश्वास की घोषणा करें। मुझे बताएं कि आप आज बिंदु पर आए हैं। आज एक नई शुरुआत है। मैं आप पर आशीर्वाद बरसा रहा हूं। कभी मत भूलना, मैं आपका चरवाहा हूं। आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं आपका प्रदाता हूं। आपको जो चाहिए वह पहले से ही अपने रास्ते पर है। मैं आपका उपचारक हूं। आपको ढंकता हूं और पुनर्स्थापना लाता हूं। मैं अपने पंखों के नीचे आपका रक्षक हूं। आप सुरक्षित हैं। मेरा वचन सत्य है, मेरे वादे अटल हैं और आपके जीवन पर मैंने जो भी खूबसूरत चीजें घोषित की हैं वे पूरी होंगी। मुझे पकड़ो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मैं भगवान हूं और मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने जो कहा है मैं पूरा करूंगा। मैं आपका हाथ थामूंगा और आपको उस मार्ग पर ले जाऊंगा जो मैंने आपके लिए हर पल, हर स्थिति में चुना है। मैं आपके साथ हूं, चाहे आपकी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यहां तक कि जब कोई चमत्कार असंभव प्रतीत होता है, अपने पूरे दिल से आशीर्वाद दिया और आपको नीचे लाने की कोशिश की। आपको लगा जैसे कि आप डूब रहे थे, आश्वस्त थे कि आप इसे पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसा मैंने पहले किया था मैं फिर से करूंगा। मैं आपके पास समझ, अनुग्रह, प्रेम और कोमल हाथों से क्षमा के साथ आया। मैंने आपको निराशा से उठाया और ठोस जमीन पर स्थापित किया। संदेह न करें, थके नहीं, विश्वास के साथ घोषणा करें कि चाहे आपके रास्ते में कुछ भी आए, आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आपकी भी विजय सुनिश्चित कर ली है। आप मेरे हैं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे प्यार करता हूं। जब डर और निराशा आपके दरवाजे पर दस्तक देती है, जब संदेह और अनिश्चितताएं आपको नीचे गिराने की कोशिश करती हैं, जब उदासी और थकावट आपके दिल में प्रवेश करती है, मैं हमेशा आपके साथ हूं। अगर आपकी भावनाएं फुसफुसाती हैं कि आप अकेले हैं, जान लें कि आप नहीं हैं। और यदि आपका दिल रोने की जरूरत से भारी महसूस करता है, तो आपके विचारों में स्पष्टता लाना, ताकि आपको वे उत्तर मिल सकें जिन्हें आप खोज रहे हैं। मेरा हाथ आपके ऊपर है, जो आपकी आत्मा को बिना शर्त प्यार और शांति से भर देगा। यहां तक कि सबसे कठिन क्षणों में भी आपकी प्रार्थनाओं की शक्ति को कभी कम मत समझिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग कार्य करना शुरू कर देता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप आपके द्वारा की गई प्रत्येक प्रार्थना के महत्व, शक्ति
और गहरे मूल्य को समझें। मैं आपकी सहायता करने और सभी चीजों में आपका मार्गदर्शन करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को आपके लिए प्रदान करने के लिए स्थानांतरित कर दूंगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं। मेरी इच्छा नहीं है कि आप समस्याओं, उदासी या निराशा से दबे रहें। मैंने आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में पूर्णता में जीने के लिए बनाया है, लेकिन ऐसा होने के लिए आपको अपना दिल मुझे सौंपना होगा और मुझे उन तरीकों से आपकी देखभाल करने की अनुमति देनी होगी जिन्हें आपने कभी नहीं जाना है। मेरी कृपा ही आपका उद्धार है। मेरी दया आपको और अपने जीवन को बदलो। मैं आपके घावों को ठीक कर रहा हूं, आपका बोझ उठा रहा हूं और आपको अपनी ताकत से भर रहा हूं। मैं आज सभी दुखों को दूर कर रहा हूं और आपकी आत्मा को पुनर्स्थापित कर रहा हूं। मैं आपके भीतर विश्वास और दृढ़ संकल्प रखता हूं, ताकि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ चल सकें और पूर्ण हो सकें। अब आप अपने आसपास होने वाली चीजों पर दुख में नहीं रहेंगे। मेरी शांति आपको घेरती है। मैं देखता हूं, लेकिन मैं आपसे एक पल के लिए मेरी बात सुनने के लिए कहता हूं, ताकि मेरे शब्दों को प्राप्त करें, ताकि शांति आपके दिल को भर सके और आपकी चिंताएं फीकी पड़ जाए। रुकें और आपके लिए की गहराई पर विचार करें। यदि आप उन लोगों की रक्षा और देखभाल करते हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं, तो मैं आपकी कितनी अधिक देखभाल करूंगा। हालांकि आप मुझे अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं शुरू से ही आपके साथ रहा हूं। आपने जो चमत्कार देखे हैं वे व्यर्थ नहीं थे। आप असीम रूप से धन्य हैं और आपकी आस्था हर परीक्षा के माध्यम से मजबूत हुई है। लेकिन आज जब आप जागते हैं तो पुराने विचार एक बार फिर आप पर हमला करने की कोशिश करते हैं। आपकी आत्मा बोझ महसूस करती है और आपकी भावनाएं जीवन के अथक तूफानों से हिल जाती हैं। फिर भी भीतर से आप जानते हैं कि क्या करना है, और पहला कदम यह है कि जब संदेह हो तो नकारात्मक भावनाओं पर भरोसा न करें। फुसफुसाहटें कि कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। अपने आप को सच्चाई की याद दिलाएं कि आप कभी अकेले नहीं हैं। अपने विश्वास को कार्य में लगाएं, मेरे वादों को पकड़ें और देखें कि मैं आपके जीवन में कैसे आगे बढ़ना जारी रखता हूं। आपका भविष्य आपके विश्वास से आकार लेता है। यदि आप मेरे शब्दों को मानते हैं, यदि आप डर से ग्रसित होने से इनकार करते हैं, तो आपके सामने आने वाली बाधाएं आज अपनी शक्ति खो देंगी। मेरी आवाज सुनने के बाद एक पल के लिए एक ईमानदार और दृढ़ प्रार्थना उठाएं। मुझसे एक एक करके बात करें। अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में रखें। मुझे अपने होठों से सुनने दें कि आप मुझसे प्यार करते हैं, आप विश्वास करना चुनते हैं, और चाहे आपके आसपास क्या हो रहा हो, प्रार्थना करें। मुझसे वह चमत्कार मांगें, इसे कहें, मैं आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रहा हूं। आपके शब्द स्वर्ग से एक सुंदर राग की तरह मेरे पास आते हैं। आपके होंठ हिल रहे हैं, लेकिन यह आपका विश्वास है जो वास्तव में बोलता है, और विश्वास ही कुंजी है जो आपके आशीर्वाद के द्वार खोलता है। मैं खुश हूं कि आपने मेरी आवाज सुनने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए इस पल का उपयोग किया है। मैं जानता हूं कि अब भी आप अधिक हल्का और शांति महसूस करते हैं, और यदि संदेह कभी आपके दिल में घुसने की कोशिश करता है तो इस बारे में आश्वस्त रहें। मैं आपके साथ हूं, हमेशा आपको घेरे हुए हूं। सब कुछ ठीक होगा। वह चमत्कार जिसका आप इंतजार कर रहे थे, बहुत जल्द आप इसे अपनी आंखों के सामने घटित होते देखेंगे। मैं हमेशा आपकी प्रार्थना सुनता हूं। हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने परिवार, अपने घर और जिनसे आप प्यार करते हैं उन पर आध्यात्मिक आशीर्वाद लाते हैं। मैं आपको निराशा के इस स्थान से ऊपर उठाऊंगा। मैं अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाऊंगा। कसकर पकड़ें। आपकी सफलता निकट है। संदेह न करें, संकोच न करें। मैं आपकी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। मेरा दिल आपकी जरूरत से प्रेरित है, आपके दुख की गहराई से। यहां तक कि मेरे सिंहासन से भी मैं आपके दिल की पुकार सुनता हूं। आज जब आपको लगता था कि विपत्ति आप पर हावी हो जाएगी, लेकिन हर बार जब आपने प्रार्थना की तो आपको नष्ट करने वाली चीज गायब हो गई। इसके बजाय मैंने इसे जीत में बदल दिया। टोरी, आपने निराशा के आगे आत्मसमर्पण करने के बजाय प्रार्थना करना चुना, और मैंने सुना है कि आप विश्वास करते रहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपने अपने पूरे विश्वास के साथ लड़ाई लड़ी है। आपने कितनी बार पूरी तरह से थका हुआ महसूस किया है, फिर भी जिस क्षण आपने प्रार्थना की, शक्ति और साहस आपके पास लौट आया।
क्या आपको याद है, यह सबूत है कि मैं हमेशा आपको सुनता हूं। इस क्षण में मेरे शब्दों को ध्यान से सुने, तब भी जब आपके आसपास सब कुछ अंधकारमय लगता है, जब आप आगे देखते हैं और कोई प्रकाश नहीं देखते हैं, जब आप कमजोर महसूस करते हैं और इस विपत्ति पर काबू पाने में असमर्थ हैं, आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि मैं आपकी प्रार्थना सुनता हूं। मैं आपको उन क्षणों में भी देखता हूं जब आपके पास कोई ताकत नहीं बची होती है, जब आप केवल मदद के लिए एक फुसफुसाती हुई पुकार दे सकते हैं। आज मैं आपको इतना ऊपर उठा रहा, आपकी कहानी हमेशा के लिए बदल रही है। मैं आपको उच्च स्थानों पर रख रहा हूं, जहां कोई प्रतिकूलता नहीं पहुंच सकती है। आप विश्वास के साथ चलें, यह जानते हुए कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैंने आपकी पीड़ा देखी, मैंने आपके आंसू गिरते देखे, जब तक कि सुबह का प्रकाश नहीं दिखाई दिया। मैं ठीक आपके बगल में था। मैंने आपको अपने आलिंगन में लपेट लिया, एक बच्चे की तरह आपको अपने करीब रखते हुए, और आपके गहरे दुख के बीच में मैंने आपको सांत्वना दी। जब वजन असहनीय लग रहा था, तब भी आपने मेरी शांति महसूस की, वह शांति जो सभी समझ से परे है। और फिर आपने रोना बंद कर दिया। आपकी आत्मा को रात की शांति में आराम मिला। मैंने आपके दिल में फुसफुसाया, मैंने अपना हाथ आप पर रखा और आपको मेरी वफादारी की याद दिलाई। और जब आप जागे तो सब कुछ अलग महसूस हुआ। आपके भीतर खुशी हिलोरें मारने लगी, आशा फिर से जाग उठी, आपका विश्वास मजबूत हो गया, आपका आत्मविश्वास अडिग हो गया, आपका साहस नया हो गया। मेरी बात सुनो और मेरे शब्दों को थामे रहो। मैं चाहता हूं कि आपका दर्द खत्म हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। क्या तुम जानते हो कि मैंने कभी तुम पर हार क्यों नहीं मानी? क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करना बंद कर देते हो, तब भी मुझे तुम पर विश्वास है। मैं जानता हूं कि तुम एक विजेता हो। मुझे पता है कि तुम तब भी जीतोगे जब तुम्हारा विश्वास छोटा लगता है। तुम